160 सीसी की मोटरसाइकिल में सबसे ज्यादा पावर इसके पास ही है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में इस मोटरसाइकिल को घर लेकर जाओ। अगर आप बहुत ज्यादा 6 फीट के ऊपर हो तो सकता है कि जब आप इसको राइड करो तो आपके थोड़े पैर इसमें टकराए। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हो, फिर आप टॉप एंड टच करते हो तो आपको वाव फैक्टर देखने को मिलेगा कि वाव। लिटरली मुझे रेड लाइन पर भी, जब होता है ना आप रेड लाइन करके गियर शिफ्ट करते हो, उस पर भी आपको जरा भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता। मतलब इसमें स्लीपर क्लच नहीं है, बट क्लच इज डैम सो गुड कि वो स्लीपर क्लच का ही काम कर रही है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने इसमें स्लीपर क्लच डाला है, लोग आपको बताना भूल गए। गलती से भी इसके होता है ना कि दूसरे वेरिएंट को चलाने के बाद इसको मत चला लेना, वरना आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ दिन रुक जाता है, ये क्यों नहीं ली मैंने। टीवीएस ने हमें अपाची के यूएसडी फोक के लिए बहुत ज़्यादा वेट कराया है, तो इसका रिव्यू करना तो बनता है कि हमने अगर इसके यूएसडी फोक के लिए इतना वेट किया है तो भी क्या हमें अच्छी चीज़ दी गई है कि नहीं दी गई है। मेरा जवाब है हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की न्यूली लॉन्च टीवीएस अपाचे 160 4V विथ यूएसडी फोक। देखो फाइनली इतना वेट कराने के बाद टीवीएस ने अपाचे में हमें यूएसडी फोक्स दे ही दिया। ये जो वेरिएंट है ना, ये सिर्फ एक लौती वेरिएंट नहीं है इस सीरीज में, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आती है, पर मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूँ वो विथ यूएसडी फोक्स है, विच मीन्स टॉप वेरिएंट है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही अवेटेड मोटरसाइकिल थी। जी हाँ, जो भी 160 सीसी के अराउंड मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे थे वो बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि टीवीएस अपाचे में यूएसडी फोक कब आएगा, क्योंकि मानो ना मानो पर अपाचे के आज भी बहुत ज़्यादा ही फैन बॉयज़ हैं। जी हाँ, जो अपाचे टीवीएस ही प्रीफर करते हैं। एंड सिर्फ यूएसडी फोक ही नहीं, ये तो वन ऑफ द रीज़न है। जी हाँ, इसमें आपको भर भर के चेंजेस, भर भर के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। एंड मैं वो हर एक चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ट्रस्ट मी, अगर आप टीवीएस अपाचे 160 4V लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज़ इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि मुझे यही मोटरसाइकिल चाहिए, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम ईएमआई होगी, ये भी बताने वाला हूँ। तो एज आई टोल्ड, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों को टीवीएस का कोई भी मोटरसाइकिल चाहिए, कोई भी एसेसरीज चाहिए, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाई तो खरीद लेना। तो चलिए मोटरसाइकिल पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है बात करने को। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मैं आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। तो जो एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है इस मोटरसाइकिल की, वो है 1,40,000 रुपये। अब देखो, मैंने बोला ना, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, पर मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूँ वो टॉप वेरिएंट है, विच मीन्स इसमें आपको यूएसडी फोक देखने को मिलता है। एंड मैं पर्टिकुलरली इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अवेटेड मोटरसाइकिल थी। तो जो इसका एक शोरूम प्राइस होने वाला है वो है 1,40,000 रुपये, विच मीन्स अगर आप दूसरे वेरिएंट्स लेना चाहो तो उनकी एक शोरूम प्राइस वेरी करने वाली है। तो चलिए, ये तो इसके एक शोरूम प्राइस की बातचीत। अब इसके डिज़ाइन पर बात करते हैं। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन में सच कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो ट्रेडिशनल बॉडी लाइन है अपाचे के, वही फॉलो की गई है। बट हाँ, यूएसडी फोक मिलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। वहीं अगर मैं डिज़ाइन पे और थोड़ा बात करूँ तो आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, वही स्पोर्टी, वही एग्रेसिव लुक देखने को मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, जब से अपाचे लॉन्च हुई है मैं थोड़ा फ़ैन हूँ इसकी डिज़ाइन का, क्योंकि मुझे काफ़ी सटल, काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन लगती है इस मोटरसाइकिल की। चलिए, ये तो गई इसके डिज़ाइन की बातचीत। अब इस मोटरसाइकिल को अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो नाउ अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितनी खूबसूरत लग रही है बाइक फ्रंट से देखने में। नाउ अगर मैं बात करूं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं, हैलोजन टर्न सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। अब तो इनको एलईडी कर देनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, अभी हम इतने में ही खुश हैं कि इन्होंने हमें यूएसडी फोक देखने को मिल गया। नाउ अगर मैं लाइट से नीचे आऊँ, इसकी यूएसडी फोक पे बात करूँ, तो सिर्फ आप ये देखो कि सिर्फ एक यूएसडी फोक से इसकी लुक्स कितनी ज़्यादा एनहेंस हो चुकी है। आपको 37 mm का यूएसडी फोक देखने को मिलता है, विच इज़ प्रिटी गुड। मैं अभी आगे राइड रिव्यू में आपको बताने वाला हूँ कि क्या कमाल दिखाती है इसकी यूएसडी फोक सड़कों पर। अगर मैं उसके नीचे आऊँ, आपको रेड अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स वगैरह की बात करूँ तो आपको सबसे पहले तो डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बोथ फ्रंट में रेयर में भी। आपको पैडल डिस्क देखने को मिलता है, जो कि क्या होगा ना, हीटिंग को थोड़ी कम करती है, तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द फ्रंट। तो चलिए, ये तो हो गई इसके फ्रंट की बातचीत। अब इस मोटरसाइकिल के इंजन पर बात करते हैं। देखो, किसी भी मोटरसाइकिल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इसकी इंजन होती है। तो इंजन को अच्छे से डिकोड करते हैं।
अगर मैं ये बताऊं कि कितने सीसी का आपको इंजन देखने को मिलता है, तो आपको इसमें 159.5 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि लमसम 160 सीसी है जो मोटरसाइकिल क्लेम करती है। हाँ, इसमें आपको ऑयल प्लस एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। हाँ, वहीं अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं तो आपको 17.55 PS का पावर देखने को मिल जाता है एंड 14.33 Nm का टॉर्क, विच इज प्रीटी गुड। एंड इंजन प्रीटी गुड इसलिए भी है क्योंकि हाईएस्ट पावर इन दिस सेगमेंट ये मोटरसाइकिल आपको प्रोवाइड करके देती है। जी हाँ, 160 सीसी की मोटरसाइकिल में सबसे ज्यादा पावर इसके पास ही है। एंड अब इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, जब आप इसको सड़कों पे चलाते हैं आपको कैसा फील होगा, वो मैं आपको अभी राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ वीडियो के आखिरी में ही। ठीक है, तो चलिए, तो इसके इंजन की बातचीत। अब इंजन से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पर बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी टीवीएस से ये कंप्लेन तो नहीं आई कि हाँ इसके सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। देखो, अगर मैं RR 310 की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, सीट छोटे हैं। एंड आप ये भी देख सकते हो कि मोटरसाइकिल का जो नेचर है उसके वो काफ़ी एग्रेसिव है, तो उस तरह की जितनी भी मोटरसाइकिल है, इनफैक्ट KTM हो गई, BMW 310 हो गई, उन सबकी सीटिंग पोजीशन वैसी ही है पिलियंस के लिए। पर अपाचे में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, वहीं सीट पर बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। जी हाँ, इसकी कुशनिंग ना बहुत सॉफ्टर साइड में नहीं है, विच इज़ प्रीटी गुड। देखो, मैं जैसा इंसान हूँ, मैं जैसे राइड करता हूँ, मुझे ज़्यादा सॉफ्टी सीट्स पसंद नहीं आते, थोड़ी स्टिफ होती है तो मुझे अच्छी ग्रिप मिलती है, मज़ा आता है चलाने में। वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं इसकी सीट हाइट पर बात करूँ तो आपको 800 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, विच इज़ प्रीटी गुड। शॉर्ट हाइडेड राइडर हो या लॉन्ग हाइडेड राइडर हो, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा 6 फीट के ऊपर तो हो सकता है कि जब आप इसको राइड करो तो आपके थोड़े पैर इसमें टकराए, पर ऐसा रेयर ऑफ द रेयर केस में होगा जब आप टर्न वगैरह करोगे, वो भी बहुत ही स्टिफ सिचुएशंस में। ठीक है, अदरवाइज सिटिंग हाइट इज परफेक्ट। 800 mm का सिटिंग हाइट देखने को मिलता है आपको। अगर मैं सीट हाइट की बात कर ही रहा हूँ तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे भी बात कर लेता हूँ, तो आपको 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन अमेजिंग यार। इंडियन सड़कों के हिसाब से 183 का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, आपको कोई भी पॉटहोल्स, कोई भी ब्रेकर्स में दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव पे देखोगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके सीट हाइट का एंड ग्राउंड क्लियरेंस का, विच इज़ प्रीटी मच गुड। जी हाँ, जब आप इसको राइड करोगे तो आपके एक्सपीरियंस को ये एनहेंस करने वाली है। नाउ एनहेंसमेंट की बात हो ही रही थी, अगर मैं इसके वेट पे बात करूं तो 146 kg ही वेट है इसकी। जी हाँ, ये अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी हल्की है एंड ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को कैसे एनहेंस करेगी वो मैं आपको अभी राइड रिव्यू में बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई इसके सीट की बातचीत। अब सीट से थोड़ा और ऊपर आते हैं, इसके टैंक पर बात करते हैं। नाउ अगर मैं इसके टैंक की बात करूं तो आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। एंड वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो जो माइलेज है वो वेरी करता है 40 to 45 पे, क्योंकि माइलेज बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, ये आपके राइडिंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। पर हाँ, अगर आप अच्छे से उसको राइड करोगे आपको 45 तक का भी माइलेज निकाल के दे सकती है, विच इज़ प्रीटी गुड यार। इतनी ज़्यादा पावर के साथ इतनी अच्छी माइलेज और क्या चाहिए आपको। वहीं अगर मैं लुक्स की बात करूं तो एज आई टोल्ड, आपको टैंक पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी स्पोर्टी आपको टच देखने को मिलता है इसके टैंक पर। चलो, ये तो हो गई इसके टैंक की बातचीत। अब टैंक से भी थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके बटन्स पर, स्विचेस पर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बातचीत करते हैं। नाउ अगर मैं इसके बटन्स पर, स्विचेस पे बात करूं, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छी तगड़ी फिट एंड फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। जी हाँ, जो भी स्विचेस हैं वो काफ़ी प्रीमियम है। इसमें देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोड स्विच देखने को मिलता है, जिससे आप मोड चेंज कर सकते हो बाइक का। एज यू नो, इसमें 3 मोड्स हमें देखने को मिलते हैं, अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स। आप इससे लिटरली चेंजेस कर सकते हो। और सिर्फ मोड्स बटन ही नहीं, आपको इन्फो बटन भी देखने को मिलता है, स्मार्ट कनेक्ट भी देखने को मिल जाता है। ये तो होगा इसके बटन की बातचीत की, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी तगड़ी फिट एंड फिनिश है इसकी। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको यहाँ पे स्विफ्ट लाइट जलने को देखने को मिल रही है। जी हाँ, जैसे आप स्टार्ट करोगे स्विफ्ट लाइट जलेगी, विच इज़ प्रीटी गुड। नाउ अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करूँ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ये कैरी नहीं करती है। राइट नाउ आप देख सकते हो ब्लूटूथ ब्लिंक कर रहा है, आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो इससे। आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है, स्पीड देखने को मिलता है, टाइम देखने को मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टैकोमीटर, ऑडोमीटर। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। इंजन लाइट देखने को मिलती है, इग्निशंस देखने को मिल जाते हैं, हर एक चीज़। एंड जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब आप इसको दिन में चलाओगे ना तो आप ये ब्राइटनेस काफ़ी है। लिटरली जब मैं इसको दोपहर में राइड कर रहा था, धूप के बाद मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही थी। ऐसा कॉम्पैक्ट फील नहीं होता है कि सब कुछ भर दिया गया है, नहीं, बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन तो भर कर ही है। तो ये थी कुछ इसके बटन, स्विचेस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बातचीत। नाउ अगर मैं रेड सर्विस मोटरसाइकिल की बात करूं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। आप खुद देखो कि कितनी टेल टाइडी लुक इसकी निखर कर आती है।
अगर मैं इसके एग्जॉस्ट पे बात करूं तो आपको बल्क अप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, विच इज़ कि इसकी जो नाम है ना वो एक गन के नाम पे रखी गई है। जी हाँ, बल्क अप एक गन का नाम है, उस पर इसकी एग्जॉस्ट रखी गई है एंड लिटरली साउंड भी वैसे ही करती है। राइट नाउ मैं शोरूम में हूँ वरना मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत। वहीं अगर मैं इसके पीछे के सस्पेंशन की बात करूँ, आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, रेड कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, आपको एलईडी टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, हैलोजन टेल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और क्या चाहिए भाई साहब, आपको दोनों तरफ डिस्क देखने को मिलता है, डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है एंड सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो है इसकी लुक। क्या टेल टैडी लुक निखर कर बाहर आती है। आई एम इम्प्रेस्ड यार, लिटरली मुझे अपाचे ना काफ़ी खूबसूरत मोटरसाइकिल लगती है यार, एग्रेसिव, स्पोर्टी येट ब्यूटीफुल। तो ये हो गई इसके रेट ऑफ द मोटरसाइकिल की बातचीत। तो दैट्स ऑल अबाउट इट्स वॉक अराउंड। जी हाँ, मैंने फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं बता दूंगा। अब इस मोटरसाइकिल के राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब मैंने इसको राइड की तो मुझे कैसा फील हुआ। होता है ना कई बार आप ऑन पेपर्स कुछ और इन्फॉर्मेशन होते हैं, जब आप राइड करते हो आपको कुछ और ही वाइब आती है। तो अब उन चीज़ों पे बात करते हैं कि राइड करने के बाद आपको कैसा फील होने वाला है। जो सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इसका इंजन। इंजन इज़ प्रिटी गुड। पहले तो ये देख लो कि सिर्फ ये टॉप वेरिएंट है, दैट डजंट मीन कि इसके इंजन में कुछ चेंजेस हैं, अर्गोनॉमिक्स में चेंजेस हैं, ठीक है। तो इंजन इज सेम बट फील इज नॉट सेम। देखिए दो अलग चीज़ें हैं, इंजन आपको वही देखने को मिलता है पर फील वो नहीं आती बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। जैसे यूएसडी फोक्स आ गई है तो आपको सस्पेंशन और अच्छा फील होता है, जब आप ब्रेकर्स में जाते हो, पोर्टल्स में जाते हो तो आप और रिलैक्स्ड फील करते हो, आप और कंट्रोल्ड फील करते हो। तो इंजन तो वही है पर वाइब चेंज हो गई है, फील चेंज हो गई है। नाउ अगर इसके इंजन पे बात करूं तो देखिए 3 सेकंड में बात करता हूं। सबसे पहले तो इनिशियल पिकअप विच इज़ गुड। जी हाँ, लिटरली गुड है इसका इनिशियल पिकअप। मिड रेंज की बात करूं तो इट्स टॉर्की, मजा आता है आपको चलाने में। तो जो इसकी टॉप एंड है वो वेरी करेगी कि आप किस मोड में मोटरसाइकिल को चला रहे हो। देखिए बेसिकली आपको इसमें 3 मोड देखने को मिल जाता है, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। अगर आप अर्बन और रेन में हो तो जो इसकी टॉप एंड है वो कंट्रोल्ड है। आपको होता है ना वो वाव फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस मोड का काम ही है कि थोड़ा कंट्रोल्ड वे में आपको रखना। पर अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हो फिर आप टॉप एंड टच करते हो तो आपको वाव फैक्टर देखने को मिलेगा कि वाव, मतलब जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इंजन कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है इसकी इस सेगमेंट में, तो वो आपको वहाँ पे फील होने वाली है। तो ये होगा इसके इंजन की बातचीत। एंड इंजन पे और भी बात करते हैं क्योंकि 2-3 चीज़ें और मैंने नोटिस की। सबसे पहले ये तो इसकी इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। लिटरली मुझे रेड लाइन पर भी, जब होता है ना आप रेड लाइन करके गियर शिफ्ट करते हो, उस पर भी आपको ज़रा भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता, आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलते। हालांकि 160 सीसी की मोटरसाइकिल है तो एज सच कोई हीटिंग इशू नहीं होता, पर फिर भी अगर आप इसको कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इसमें कम हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं। हीटिंग इशू कम हो या ज़्यादा हो, पर अगर गर्मी के सीज़न है, गर्मी के मौसम में हीटिंग इशू आपको डिस्टर्ब तो करती है, तो विच इज़ गुड कि आपको इसमें हीटिंग इशू कम देखने को मिलता। वाइब्रेशन ऑलमोस्ट गॉन है। जी हाँ, वाइब्रेशन रेड लाइन पे मुझे फील नहीं हुआ, विच मीन्स अभी वाइब्रेशन तो उतनी खास रही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हुआ इसके इंजन की बातचीत। ना एक और चीज़ जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इसका वेट। जी आपको 146 kg का वेट देखने को मिलता है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं पल्सर की बात करूँ N160 की, तो उससे ये 6 kg कम है। अब ये वेट आपके एक्सपीरियंस को कैसे एनहेंस करती है, बस ये देखो कि लाइट वेटेड है, पावरफुल इंजन है, तो आपको एक अच्छा रिदम, एक अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। हाँ, जब आप इसको टर्न वगैरह करोगे, मैन्यूवर करोगे तो आपको और आसान होगा, क्योंकि होता है ना कि जब आप सिटीज़ में मैन्यूवर कर रहे हो तो आपको गलियों में घुसना है, जाना है, तो वहाँ पे आपके टर्निंग रेडियस वगैरह आसान हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइट वेटेड मोटरसाइकिल है। तो आपको सिटी राइड्स में मज़ा आने वाला है, आराम से मैन्यूवर कर लोगे, टर्निंग रेडियस बहुत काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। ये चीज़ें अच्छी है, क्यों? क्योंकि इसके वेट कम है। अब ऐसा नहीं है कि वेट कम होने के सिर्फ फ़ायदे ही हैं, थोड़ा सा नुकसान है। नुकसान ये है कि जब आप हाई स्पीड पे होगे तो थोड़ा बहुत सड़क छोड़ेगी। तो जो वेटेड मोटरसाइकिल होते हैं ना, उसकी थोड़ी सी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी घिंची होती है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक अच्छी ग्रिप मिलती है। ग्रिप इसमें भी मिलेगी, पर जब हाई स्पीड पे होगे, अगर आप लाइट वेटेड राइडर हो तो थोड़ा आप हवे में रहोगे, ठीक है। तो ये हो गई इसके वेट की बातचीत। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ इट्स गियर बॉक्स। काफ़ी रिफाइंड, लिटरली आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, पर आप ये नहीं कह सकते कि आपको गियर बॉक्स में दिक्कत हुई। जब मैं रैपिडली अपशिफ्ट करा था, डाउनशिफ्ट करा था, मेरी एक भी बार गियर नहीं अटकी। होता है ना कि गियर फंस जाती, जी नहीं, इसमें ज़रा भी कभी भी ये इशू देखने को मुझे नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि मुझे बहुत ही अजीब लगी ये चीज़, क्योंकि जो TVS है अपने अपाचे 164V में ये क्लेम करती है कि इसमें स्लीपर क्लच नहीं है, पर जो इसकी क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। इनफैक्ट मैं लिटरली 4th गियर पे चल रहा था, मैंने क्लच लिया, रैपिडली डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर पे आया,
ये मैनेज कर गई, ज़रा सा एग्रेशन के साथ ये मैनेज कर गई। मतलब इसमें स्लीपर क्लच नहीं है, बट क्लच इज डैम शो गुड कि वो स्लीपर क्लच का ही काम कर रही है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने इसमें स्लीपर क्लच डाला है, लोग आपको बताना भूल गए, क्योंकि जो इसकी क्लच है एक्सेलेंट। मतलब मैं तो फैन हो गया इसके क्लच की। मतलब अभी तक इस सेगमेंट में मैंने इससे अच्छी क्लच किसी मोटरसाइकिल की नहीं देखी है। एंड अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो मैं आपको बता ही दिया, जरा भी नहीं अटकती। आप रैपिडली अप शिफ्ट करो, रैपिडली डाउन शिफ्ट करो, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। तो अगली चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है इसकी सस्पेंशन। अब देखो, टीवीएस ने हमें अपाची के यूएसडी फोकलिफ्ट बहुत ज़्यादा वेट कराया है, तो इसका रिव्यू करना तो बनता है कि हमने अगर इसके यूएसडी फोकलिफ्ट इतना वेट किया है तो भी क्या हमें अच्छी चीज़ दी गई है कि नहीं दी गई है। मेरा जवाब है हाँ, लिटरली हाँ। जो इसकी यूएसडी फोक है ना, वो फील होती है कि नहीं, आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जब आप इसके दूसरे वेरिएंट को चलाओगे और इसको चलाओगे, आपको फील होगा कि नहीं यार, अच्छे सस्पेंशन कितने ज़रूरी होते हैं। लिटरली जब मैं पॉट होल्स में, ब्रेकर्स में जानबूझ के भी जा रहा था तो ये सारे शॉक्स एब्जॉर्ब कर लेती थी। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो उसका कॉम्पिटिटर है पल्सर N160, उसकी जो सस्पेंशन है वो थोड़ी स्मूथ है, इसकी स्टिफ है। एंड लिटरली ये कमाल कर देती है, क्योंकि ये सारे शॉक्स एब्जॉर्ब करेगी और आपको मज़ा देने वाली है। फ्रंट की सस्पेंशन है वो थोड़ी स्टिफ है, विच मीन्स ये शॉक्स एब्जॉर्ब करती है। एंड पीछे की जो सस्पेंशन है, मोनोशॉक सस्पेंशन, वो थोड़ी ना सॉफ्ट साइडर पे है, तो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट और रेयर सस्पेंशन का। मज़ा आने वाला है जब आप इसको राइड करोगे। गलती से भी इसके होता है ना कि दूसरे वेरिएंट को चलाने के बाद इसको मत चला लेना, वरना आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ दिन रुक जाता है, ये क्यों नहीं ली मैंने। इतना भर भर कर अपडेट्स, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलते हैं जब आप इसको चलाते हो। तो चलिए, ये तो वैसे सस्पेंशन की बात। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर इंजन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मोटरसाइकिल की, वो है उसके ब्रेक्स। तो इसके ब्रेक पे बात करते हैं। ब्रेक्स आर डैम गुड। देखो, अब तो मैंने फ्रंट ब्रेक से ना बाइक्स को जज करना ही छोड़ दिया, क्योंकि आज के डेट में आप मुझे एक ऐसी मोटरसाइकिल नहीं बता पाओगे जिसकी फ्रंट ब्रेक खराब है। लिटरली फ्रंट ब्रेक आज के टाइम पे सबकी अच्छी है, ठीक है। आपको इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ डिस्क मिल जाते हैं, फ्रंट में भी रेयर में भी। तो ब्रेक्स में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलती। फ्रंट ब्रेक्स आर डैम गुड। पर वहीं अगर मैं रेयर की बात करूं तो वो भी एक्सेलेंट है। ऐसा आपको ब्रेक्स में जितना पावर ही देती है उस हिसाब से इसके ब्रेक्स हैं। जो भी पावर ये प्रोड्यूस करेगी, ब्रेक्स इसके होल्ड कर लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस मोटरसाइकिल। कहीं भी लैक नहीं है, जी हाँ, कहीं भी बाइट वीक नहीं है कि अगर अब ना एक्सीलेटर में वाइट इन्होंने वीक किया ना ब्रेक्स में किया है, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इट्स अ मस्ट बाय कॉम्बिनेशन। तो डेट्स ऑल फॉर द राइड रिव्यू। मैंने इसको चलाया, मुझे जैसा फील हुआ मैंने एज इट इज आप लोगों को बता दिया, बिना किसी मिलावट के, मिक्सचर के, ठीक है ना। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ भूल गया। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी लोग उसको लेने में इंटरेस्टेड है, मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हमारे 2024 की न्यूली लॉन्च TVS Apache 160 4V विथ USD फोक की, वो है 30,000। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में इस मोटरसाइकिल को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसके EMI की बात करूं, अगर मैं 3 साल की EMI की बात करूं, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 5500 रुपये पड़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक अच्छा पावरफुल बाइक चाहिए, चौड़ दिखाना है, अच्छी एग्रेसिव अप्रोच हो, देखने में खूबसूरत लगे, इट्स अ मस्ट बाय फॉर यू गाइज। 5500 की EMI है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 30,000 की डाउन पेमेंट है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी डाउन पेमेंट होती है, EMI होती है, ये फिक्स नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सिविल पे डिपेंड करती है। तो बेहतर ये होगा कि आप शोरूम विजिट करो, टेस्ट राइड लो, फिर भी खरीदने का मन करे, अच्छा लगे तो आप बैठो, उनसे बात करो कि आपको पर्टिकुलरली इन पर्सन आपको कितनी डाउन पेमेंट, कितनी EMI बनने वाली है, तभी आपको एक एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। मैंने आपको एक लमसम फिगर दे दिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नई बाइक, एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। जी हाँ, घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है। I'm a mess, wanna guess how I gonna lose trust.